स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा क्षेत्र 65 कुशीनगर के विधानसभा क्षेत्र 334 हाटा में शिवांगी सिंह पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बीएसपी के फैक्ट्री में विशिष्ट जनों तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगा दिया ये आरोप। आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। हम एक उदाहरण देंगे, आप जहाँ बगल में के रहने वाले हो, माननीय योगी जी के गोरखपुर विश्वविद्यालय में 117 प्रोफेसर के पदों की नियुक्ति की भर्ती निकली थी। 117 में 11 पदों पर बाबा जी और बाबू साहब के बच्चों की भर्ती हो गई, जो आरएसएस के लोग थे। 117 में 111 पद पर बचा कितना? 6 पद। 6 में ही शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब्स भी, बैकवर्ड भी और एक माइनॉरिटी का भी था, तो उसको भी लीजिए तो कुल 6 में ये सब, यानी जिसकी आबादी 90% उसको 6 पद, और जिनकी आबादी 10 के नीचे उनको 117 में 111 पद। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपने का दे, ये हाल है। हमने एक उदाहरण दिया, जिस बीएचयू का नाम लिया आपने भाई शिवांगी सिंह जी, बीएचयू के, उसका भी एक उदाहरण देता हूं। बीएचयू के आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों के दाखिला की सीट थी। 8 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। 8 बच्चों में 5वें नंबर पर एक ही बैकवर्ड था, प्रजापति समाज का लड़का था। उसके अलावा एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं थे, एक भी शेड्यूल टाइप नहीं, एक भी बैकवर्ड नहीं। 5वें नंबर पर 5 के पहले जो 4 थे उनका एडमिशन हो गया। 5 के बाद जो 3 नाम थे उनका भी एडमिशन हो गया। 5वें नंबर पर जो प्रजापति लड़का था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब 8 में एक लड़का भी बैकवर्ड समाज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन था, रिजेक्ट कर दिया। हमने एक छोटा उदाहरण दिया इसलिए कि जिन लोगों को राम और धर्म का भूत सवार है, वो इस बात को आंख खोल के देखें कि उनके बेटे बेटियों के साथ किस तरीके से ये सरकार दुश्मनी निभा रही है। यही नहीं, आप कहते हैं आरक्षण खत्म हो रहा है, और जब जातिवाद जनगणना की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं हमें पिछड़ा नहीं, हमें गरीब दिखाई पड़ता है। और जब मोदी जी कुर्सी रखती है तब उनको पिछड़ा दिखाई पड़ता है। वोट के लिए पिछड़ा हिंदू, वोट के लिए दलित हिंदू, वोट के लिए आदिवासी हिंदू, और सत्ता में जाने के बाद आदिवासी दलित पिछड़े सभी के दुश्मन बन जाते हैं। अगर उसके बाद भी हिंदू होते तो इनका आरक्षण खत्म क्यों किया जाता है? ये आज धर्म के नाम पर, राम का नाम लेकर देश के लूटने वालों से सावधान हो जाओ। ये धर्म को नहीं मानते, ये धर्म के सौदागर हैं, धर्म की दुकान लगाते हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं। ऐसा लगता है मोदी जी की सरकार आने के पहले इस देश में मुसलमान और हिंदू रहते ही नहीं थे। ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद यहां पर हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रहने लगे। शायद कोई इतिहास नहीं मालूम। इस देश में 1100 साल तक मुसलमानों ने राज किया। 1100 साल। 8वीं 9वीं शताब्दी शुरुआत हुई है, और अंग्रेजी हुकूमत के पहले तक यहां पर मुस्लिम शासक होते थे। भिन्न भिन्न सल्तनत के रूप में कभी शेरशाह सूरी आए, कभी तुगलक आए, कभी गोरी आए, कभी गजनी आए, कभी बाबर आए, तो कभी कोई आया, लेकिन 1100 साल तक हुकूमत किया मुसलमानों ने। जब 1100 साल तक मुसलमानों ने शासन किया, उस समय तो हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदू पर कोई आंच नहीं आई। आज जब हिंदू के ठेकेदार सत्ता में है तो हिंदू को खतरा कैसे हो सकता है? यह केवल
हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं, इससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। और जब 1100 साल तक हुकूमत करने वाला मुसलमान शासक के दौर में हम सुरक्षित थे, तो आज कैसे हम पर खतरा है? आज धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, धर्म की डुरिया पीटी जा रही है, राम का नाम लेकर देश बेचा जा रहा है, राम का नाम लेकर के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए की डकैती डाली जा रही है, राम के नाम पर 13,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके उसको दबाने के लिए नीरव मोदी को देश से भगोड़ा करार किया जा रहा है। ये सब खेल हो रहा है। और इसीलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कुशीनगर के आन शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए आप अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे जरूर देंगे। चुनाव चिन्ह परसों 17 तारीख को आ जाएगा और जैसे ही 17 चुनाव चिन्ह आता है, मैं विशेष टीम लगा करके उस चुनाव चिन्ह को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, वहां आप लोग मेरी उस कमान को संभाल लेंगे और हमें खुशी होगी कि यहाँ का हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बनकर के जब क्षेत्र में निकल जाएगा तो विरोधियों की हवा निकल जाएगी। और जो हमारा मकसद है कि केंद्र से बीजेपी का सूपड़ा साफ होना चाहिए, उसकी शुरुआत कुशीनगर से हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भाई शिवांग सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूं।